छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है मोजो पत्रकारिता और डिजिटल युग। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है आधुनिक समय की तकनीकी आवश्यकताओं और स्मार्टफोन आधारित रिपोर्टिंग तकनीकों की संपूर्ण समझ विकसित करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है 5G, AI, AR, VR जैसी नई तकनीकों का पत्रकारिता में उपयोग और भावी संभावनाओं की जानकारी हासिल करना। तीसरा उद्देश्य है मोबाइल जर्नलिज्म, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग जैसे नए करियर विकल्पों को समझना। चौथा उद्देश्य है डिजिटल युग में नागरिक पत्रकारिता, वायरल कंटेंट और इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग की भूमिका को जानना। अंतिम उद्देश्य कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण, तत्काल समाचार प्रसारण और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्राप्त करना। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता एक क्रांतिकारी अवधारणा है जो स्मार्टफोन के माध्यम से संपूर्ण समाचार निर्माण को संभव बनाती है। तकनीकी क्रांति ने इसे तत्काल रिपोर्टिंग, लागत प्रभावशीलता और नागरिक पत्रकारिता का सशक्त माध्यम बनाया है। 5G, AI और मल्टीमीडिया क्षमताओं के साथ ये भविष्य की पत्रकारिता का आधार बन रही है। आज के तकनीकी युग में मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभरी है, जो न केवल पारंपरिक समाचार व्यवस्था को पूर्ण परिभाषित कर रही है, बल्कि सूचना के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात भी कर रही है। मोबाइल जर्नलिज्म का तात्पर्य स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइसों का उपयोग करके समाचार सामग्री को कैप्चर, संपादित और प्रकाशित करने की प्रक्रिया से है। ये एक ऐसी डिजिटल स्टोरी टेलिंग विधा है जिसमें एक व्यक्ति अकेले ही सभी कार्य, रिपोर्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और प्रकाशन को पूरा कर सकता है। इस नवाचार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मौलिक परिवर्तन लाया है, जहां समय, लागत और संसाधनों की बचत के साथ साथ तत्काल समाचार प्रसारण की क्षमता विकसित हुई है। डिजिटल युग और मोजो पत्रकारिता के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर सहयोगी है। 21वीं सदी के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, वहाँ मोजो पत्रकारिता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करती है: रियल टाइम में सूचना का प्रसारण। मोजो पत्रकारिता केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये जर्नलिज्म के कामकाज में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जो पत्रकारों की जेब में व्यापक मीडिया उत्पादन क्षमताओं को रखकर सामग्री निर्माण का लोकतंत्रीकरण, समाचार वितरण में तेजी और कहानी कहने के नए अवसर सृजित करती है। छात्रों, आइए अब हम मोजो पत्रकारिता की जानकारी प्राप्त करते हैं। मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म एक क्रांतिकारी डिजिटल माध्यम है जिसमें पत्रकार अपने स्मार्टफोन से रिपोर्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और प्रसारण सभी कार्य करते हैं। ये एक व्यक्ति एक डिवाइस के सिद्धांत पर आधारित है। तत्काल समाचार प्रसारण, कम लागत, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के साथ तुरंत जुड़ाव इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म आज के डिजिटल युग की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी अवधारणा है, जो पारंपरिक पत्रकारिता के ढांचे को पूर्णतः परिवर्तित कर रही है। इस नवाचार का मूल सिद्धांत
एक व्यक्ति, एक स्मार्टफोन, असीमित संभावनाएं हैं जिसमें एक पत्रकार अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से समाचार संकलन, शूटिंग, एडिटिंग और तत्काल प्रकाशन सभी कार्य स्वतंत्र रूप से संपादित कर सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन स्थितियों में अमूल्य साबित होती है जहां तुरंत खबर पहुंचाना, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज और दुर्गम स्थानों से रिपोर्टिंग आवश्यक होती है। मोजो पत्रकारिता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी अत्यधिक गतिशीलता और पोर्टेबिलिटी है। पारंपरिक पत्रकारिता में जहां बड़ी टीमों, महंगे उपकरणों और व्यापक लॉजिस्टिक की आवश्यकता होती है, वही मोबाइल जर्नलिज्म केवल एक एडवांस्ड स्मार्टफोन और कुछ बेसिक एक्सेसरीज के साथ प्रोफेशनल स्तर का कंटेंट निर्माण संभव बनाती है। आज के हाई रेजोल्यूशन कैमरे, क्वालिटी माइक्रोफोन और पावरफुल एडिटिंग ऐप्स से स्मार्टफोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर और रियल टाइम एडिटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। लागत प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से मोजो पत्रकारिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पारंपरिक ब्रॉडकास्ट उपकरण लाखों रुपए का निवेश मांगते हैं, वही एक संपूर्ण मोजो सेटअप कुछ हजार रुपए में तैयार हो सकता है। यह नए पत्रकारों, फ्रीलांसरों, स्वतंत्र मीडिया और यहाँ तक कि आम नागरिकों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश के द्वार खोलता है। समाचारों का लोकतंत्रीकरण इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने नागरिक पत्रकारिता को व्यापक बढ़ावा दिया है। 2025 में मोजो पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ गया है। मोजो फेस्ट डुब्लिन 2025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और मोबाइल जर्नलिज्म अवार्ड्स जैसी प्रतियोगिताएं इस क्षेत्र की निरंतर प्रगति को प्रदर्शित करती है। 40 से ज़्यादा विशेषज्ञों और 300 से ज़्यादा प्रतिभागियों के साथ आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम मोबाइल स्टोरी टेलिंग, वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल एंगेजमेंट में नवाचार को बढ़ावा देते हैं। तकनीकी विकास के साथ मोजो पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G कनेक्टिविटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नवीन तकनीकों का समावेश हो रहा है। स्वचालित एडिटिंग टूल, AI पावर ट्रांसक्रिप्शन और क्लाउड बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट मोजो की क्षमताओं को और भी बेहतर बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ तत्काल इंटीग्रेशन और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधाएं वास्तविक समय में दर्शकों तक पहुंचने में सहायक है। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मोजो पत्रकारिता मीडिया स्टूडेंट्स और व्यावसायिक पत्रकारों के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है। मोबाइल जर्नलिस्ट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, वीडियो जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट जैसे विविध कैरियर विकल्प उपलब्ध है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में दक्षता हासिल कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में मोजो पत्रकारिता केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये मीडिया के भविष्य, सूचना की पहुंच और कहानी कहने के तरीकों में मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह आज के समय की मांग है और भविष्य में मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। छात्रों, आइए अब हम मोजो पत्रकारिता और डिजिटल युग पर चर्चा करते हैं। डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता एक क्रांतिकारी शक्ति है जो स्मार्टफोन तकनीक के माध्यम से तत्काल समाचार प्रसारण को संभव बनाती है। 5G कनेक्टिविटी, AI एडिटिंग और सोशल मीडिया के साथ ये नागरिक पत्रकारिता का लोकतंत्रीकरण करती है। कोविड-19 के दौरान रिमोट रिपोर्टिंग से लेकर वायरल कंटेंट निर्माण तक ये आधुनिक युग की मीडिया आवश्यकताओं को पूरा करती है। डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता का उदय एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है
जो पारंपरिक समाचार व्यवस्था को पूर्णतः नया आकार दे रहा है। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं, वहां मोबाइल जर्नलिज्म इस युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है। तत्काल और प्रामाणिक सूचना का प्रसारण। मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म का अर्थ है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करके समाचार सामग्री को इकट्ठा करना, संपादित करना और वितरित करना। ये आधुनिक अभ्यास अपनी पहुंच, गति और बहुमुखता के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। डिजिटल युग की सबसे बड़ी विशेषता रियल टाइम कनेक्टिविटी है और मोजो पत्रकारिता इस मांग को पूर्णतः संतुष्ट करती है। आज एक स्मार्टफोन वाला पत्रकार कहानी की शुरुआत से अंत तक सभी कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। मोबाइल फ़ोन की शक्ति और इसके सभी टूल्स इसे संभव बनाते हैं। फिल्म बनाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, तस्वीरें लेना, वीडियो संपादित करना, स्टोरी लिखना, वेब से कनेक्ट करना और पोस्ट करना। इस डिजिटल स्टोरी टेलिंग में स्मार्टफोन मुख्य डिवाइस के रूप में न्यूज़ गैदरिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए उपयोग होता है। अरब स्प्रिंग 2010 से 2011 मोजो पत्रकारिता के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जब नागरिक पत्रकारों ने अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके महत्वपूर्ण फुटेज दस्तावेजीकृत किया, जब पारंपरिक मीडिया कुछ क्षेत्रों तक पहुंच नहीं सका। इसने मोबाइल डिवाइसों की शक्ति को न्यूज़ गैदरिंग में प्रदर्शित किया और BBC, CNN और अल जज़ीरा जैसे प्रमुख न्यूज़ संगठनों ने जल्द ही मोबाइल पत्रकारिता की क्षमता को पहचाना। तकनीकी विकास के साथ मोजो पत्रकारिता निरंतर विकसित हो रही है। हाई डेफिनेशन कैमरे, प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग एप्लीकेशन और तत्काल कनेक्टिविटी विकल्प आज के स्मार्टफोन को पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग उपकरण के बराबर बनाते हैं। 5G कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई तकनीकें मोजो की क्षमताओं को और भी बेहतर बना रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण मोजो की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहले जब किसी न्यूज़वर्थी पल की फोटोग्राफी के लिए हमेशा कैमरा साथ रखना पड़ता था, आजकल स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति तस्वीर या वीडियो ले सकता है, इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है और कुछ ही मिनटों में इसे ऑनलाइन वायरल कर सकता है। अब वर्चुअली स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति मोबाइल जर्नलिस्ट बन सकता है। लागत प्रभावशीलता डिजिटल युग में मोजो का सबसे बड़ा फायदा है। पारंपरिक ब्रॉडकास्ट उपकरण हजारों डॉलर खर्च करते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ग्रेड स्मार्टफोन सेटअप एक्सेसरीज सहित आमतौर पर 1 लाख से कम खर्च होता है। ये नाटकीय लागत कभी छोटे न्यूज़ संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारों को सीमित बजट पर ब्रॉडकास्ट गुणवत्ता की सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। भविष्य की संभावनाएं देखते हुए डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बनने की दिशा में अग्रसर है। हाइब्रिड पत्रकारिता का नया मॉडल उभर रहा है, जहां पारंपरिक मीडिया हाउस भी मोजो तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये जर्नलिज्म के कामकाज में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जो सामग्री निर्माण का लोकतंत्रीकरण, समाचार वितरण में तेजी और कहानी कहने के नए अवसर सृजित करती है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं मोजो की डिजिटल युगीन विशेषताओं पर। डिजिटल युग में मोजो पत्रकारिता की विशेषताएं इसे पारंपरिक मीडिया से अलग और अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। तत्काल कनेक्टिविटी और रियल टाइम रिपोर्टिंग इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
जो डिजिटल युग की मांग को पूर्णतः संतुष्ट करती है। आज के 5G युग में मोजो पत्रकार घटनास्थल से तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग, हाई डेफिनेशन वीडियो अपलोड और इंटरैक्टिव कंटेंट साझा कर सकते हैं। ये क्षमता विशेष रूप से ब्रेकिंग न्यूज़, आपातकालीन स्थितियों और राजनीतिक घटनाओं के दौरान अमूल्य साबित होती है। जब पारंपरिक मीडिया टीमों को पहुंचने में समय लगता है, मल्टीमीडिया एकीकरण डिजिटल युग की एक अन्य क्रांतिकारी विशेषता है। आज के एडवांस स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी और AI पावर्ड एडिटिंग की सुविधा एक ही डिवाइस में उपलब्ध है। एडोब प्रीमियर रश, लूमा फ्यूजन और फिल्मिक प्रो जैसे ऐप्स के साथ फिल्म में ही प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग, कलर करेक्शन और साउंड मिक्सिंग संभव है। ये समय की बचत करता है और प्रोडक्शन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ तत्काल एकीकरण मोजो की एक शक्तिशाली डिजिटल विशेषता है। पत्रकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक पर एक साथ कंटेंट साझा कर सकते हैं, जिससे व्यापक दर्शक वर्ग तक तुरंत पहुंच मिलती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग की यह क्षमता वायरल कंटेंट बनाने और इंस्टेंट एंगेजमेंट प्राप्त करने में सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का समावेश मोजो पत्रकारिता को और भी बेहतर बना रहा है। स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन, AI बेस्ड एडिटिंग, स्मार्ट टैगिंग और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जैसी तकनीकें पत्रकारों का काम आसान बनाती है। वॉइस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन और ऑटो फोकस जैसी AI फीचर्स बेहतर कंटेंट क्वालिटी सुनिश्चित करती है। क्लाउड स्टोरेज और रियल टाइम कोलैबोरेशन की सुविधा गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और iCloud जैसी सेवाओं के माध्यम से मोजो पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ती है। पत्रकार कहीं से भी अपने कंटेंट को एक्सेस, शेयर और एडिट कर सकते हैं। टीम कोलैबोरेशन की सुविधा से न्यूज़ रूम के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव है। जियो टैगिंग और लोकेशन बेस्ड रिपोर्टिंग डिजिटल युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। GPS इंटीग्रेशन के माध्यम से समाचारों में सटीक स्थान की जानकारी, मैप्स और लोकेशन डेटा जोड़ा जा सकता है। ये पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाता है। इंटरैक्टिव एंगेजमेंट की क्षमता मोजो को पारंपरिक मीडिया से अलग बनाती है। पत्रकार लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, पोल्स, कमेंट्स का जवाब और रियल टाइम फीडबैक के माध्यम से दर्शकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर सकते हैं। ये पारदर्शिता बढ़ाता है और ऑडियंस ट्रस्ट विकसित करता है। लागत प्रभावशीलता डिजिटल युग में मोजो की सबसे आकर्षक विशेषता है। कुछ हजार रुपए के स्मार्टफोन से लाखों रुपए के पारंपरिक उपकरणों के बराबर परिणाम प्राप्त होते हैं। ये नए पत्रकारों, फ्रीलांसरों और स्वतंत्र मीडिया के लिए अवसरों के द्वार खोलती है। गुप्त और सुरक्षित रिपोर्टिंग की सुविधा एन्क्रिप्शन, सिक्योर मैसेजिंग और एनोनिमस अपलोड के माध्यम से संवेदनशील मुद्दों पर काम करने में सहायक है। ये मानवाधिकार रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः मोजो की डिजिटल युगीन विशेषताएं इसे भविष्य की पत्रकारिता का आधार बनाती है, जो तकनीकी प्रगति, सामाजिक बदलाव और मीडिया की बदलती आवश्यकताओं के साथ निरंतर विकसित हो रही है। आइए छात्रों, अब बात करते हैं तकनीकी क्रांति और मोजो के विकास की। तकनीकी क्रांति और मोजो पत्रकारिता का विकास एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, जो 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण मीडिया क्रांति का प्रतीक है। मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में कैमरा फ़ोन के आने के साथ हुई, लेकिन उस समय यह केवल एक प्रारंभिक
तकनीक थी। वास्तविक क्रांति तब आई जब स्मार्टफोन में हाई डेफिनेशन वीडियो क्षमताएं, तेज प्रोसेसर और परिष्कृत ऐप्स का विकास हुआ। इस तकनीकी विकास ने मोजो को केवल एक सहायक उपकरण से मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बना दिया। अरब स्प्रिंग 2010 से 2011 मोजो पत्रकारिता के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जब नागरिक पत्रकारों ने अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके महत्वपूर्ण फुटेज दस्तावेजीकृत किया और साझा किया। जब पारंपरिक मीडिया कुछ क्षेत्रों तक पहुंच नहीं सका, इसने मोबाइल डिवाइसों की शक्ति को समाचार संकलन में प्रदर्शित किया और BBC, CNN और अल जज़ीरा जैसे प्रमुख समाचार संगठनों ने जल्दी ही मोबाइल पत्रकारिता की क्षमता को पहचाना। 2015 तक समर्पित मोजो यूनिट्स दुनिया भर के न्यूज़ रूम में आम हो गई थी, जो इस दृष्टिकोण की मुख्य धारा में स्वीकृति का संकेत था। आज के एडवांस स्मार्टफोन में हाई डेफिनेशन कैमरे, प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग एप्लीकेशन और तत्काल कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध है, जो पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग उपकरण के बराबर परिणाम देते हैं। फिल्मिक प्रो और ब्लैक मैजिक कैम जैसे ऐप्स के साथ स्मार्टफोन अब उन क्षमताओं को रखते हैं जो कभी केवल प्रोफेशनल कैमरों के पास थी। एडोब प्रीमियर रश, लूमा फ्यूजन जैसे एडिटिंग ऐप्स ने फील्ड में ही प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग को संभव बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एकीकरण मोजो पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ रहा है। AI का उपयोग डेटा विश्लेषण और तथ्य सत्यापन जैसे कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा रहा है। स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन, AI बेस्ड एडिटिंग और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकें पत्रकारों का काम तेज और अधिक कुशल बना रही है। 5G नेटवर्क की शुरुआत मोबाइल जर्नलिज्म में क्रांति लाने की उम्मीद है। 5G नेटवर्क तेज डेटा ट्रांसफ़र और कम लेटेंसी प्रदान करते हैं, जिससे पत्रकार रियल टाइम में हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। यह तकनीक क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ रियल टाइम कनेक्शन को संभव बनाती है, जिससे इमर्सिव अनुभव अधिक स्थिर हो जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR और वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR तकनीकों का उपयोग इमर्सिव स्टोरी टेलिंग अनुभव बनाने के लिए किया जा रहा है, जो दर्शकों को अधिक इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करते हैं। 360 डिग्री वीडियो और VR तकनीक ने मोजो में इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को और भी तेज कर दिया, जब दूरस्थ रिपोर्टिंग लॉकडाउन के दौरान आवश्यक हो गई। आज संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री और गहन समाचार फीचर केवल स्मार्टफोन और बेसिक एक्सेसरीज का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं। भविष्य में मशीन लर्निंग, बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति AR को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी, जिससे मोजो पत्रकारिता तकनीकी नवाचार के अग्रभाग में रहेगी। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। मोजो पत्रकारिता यानी मोबाइल जर्नलिज्म आज के डिजिटल युग की एक क्रांतिकारी अवधारणा है, जो एक व्यक्ति, एक स्मार्टफोन, असीमित संभावनाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस नवाचार में पत्रकार अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से रिपोर्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग और तत्काल प्रकाशन सभी कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। पारंपरिक पत्रकारिता में जहां बड़ी टीमों, महंगे उपकरणों और लंबी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, वही मोजो केवल एक स्मार्टफोन के साथ संपूर्ण समाचार उत्पादन संभव बनाती है। डिजिटल युग के साथ मोजो का तालमेल इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 21वीं सदी में जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, वहां मोजो रियल टाइम सूचना प्रसारण की मांग को
पूरा करती है। लागत प्रभावशीलता के दृष्टिकोण से जहां पारंपरिक उपकरण लाखों रुपए खर्च करते हैं, वही मोजो सेटअप कुछ हजार में तैयार हो सकता है। ये नए पत्रकारों, फ्रीलांसरों और नागरिक पत्रकारों के लिए अवसरों के द्वार खोलती है। समाचारों का लोकतंत्रीकरण इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मोजो मोबाइल जर्नलिस्ट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, वीडियो जर्नलिस्ट जैसे विविध अवसर प्रदान करती है। भविष्य में हाइब्रिड पत्रकारिता का नया मॉडल उभर रहा है, जहां पारंपरिक और मोजो तकनीकों का संयोजन हो रहा है। मोजो पत्रकारिता आज के समय की मांग है और भविष्य में मुख्य धारा की पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।